दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के जींद शहर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जींद मेडिकल कॉलेज। और इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा सरकार और ग्राम पंचायत हैबत पर आमने सामने हो गई हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मेडिकल कॉलेज है ये ग्राम पंचायत हैबत पर की करीब 24.5 एकड़ ज़मीन है, उसके ऊपर बन रहा है। 2021 में इसका काम शुरू हुआ था पहले फेज़ का, और 2023 में पहले फेज़ का काम पूरा हो जाएगा। ग्राम पंचायत ने ये ज़मीन 24.5 एकड़ ज़मीन 33 साल के पट्टे पर हरियाणा सरकार को दी थी, जहां ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया है कि ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर इस ज़मीन को 99 साल के पट्टे पर लिया जाए। इसको लेकर ग्राम पंचायत हैबत पर विरोध में खड़ी हो गई है। पूरे गाँव के लोगों में गुस्सा है और उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि वे किसी भी सूरत में ये पट्टा 33 साल से बढ़ाकर 99 साल नहीं करेंगे। आपको कुछ तथ्य बता दें कि ये जो क्या क्या निर्माण कार्य चल रहा है। जो 24.5 एकड़ ज़मीन में ये निर्माण कार्य चल रहा है। पहले फेज़ में टीचिंग ब्लॉक बन रहा है करीब 4 मंजिला, एकेडमिक ब्लॉक है वो भी 4 मंजिला, जूनियर और सीनियर फैकल्टी के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर बनेंगे, वो करीब 12 मंजिल के रहेंगे। बच्चों के हॉस्टल हैं वो 18 मंजिल के रहेंगे। 550 एकड़ की लागत से पहले फेज़ का काम चालू है। पहले फेज़ का काम पूरा होते ही फिर दूसरे चरण का काम शुरू होगा। अब आज ग्राम सभा की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में फैसला लिया है जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो किसी भी सूरत में ये 99 साल का पट्टा नहीं करेंगे। गांव वालों की 4 प्रमुख मांगे हैं जो कि सरकार ने आश्वासन दिया था जब ग्राम पंचायत ने 33 साल के पट्टे पर सरकार को ये ज़मीन दी, इसकी डीड कराई। वो 4 मांगे ये थी कि एक तो ग्राम पंचायत हैबतपुर की, गाँव की हैबतपुर की जो गंदे पानी की निकासी है उसकी लाइन दबाकर वो शहर में निकाली जाएगी, शहर की जो सीवर लाइन है उसमें जोड़ा जाएगा। दूसरा, गाँव को इस 24.5 एकड़ ज़मीन से हर साल 14 लाख रुपए की आमदनी होती थी। वो आमदनी गांव के विकास पर खर्च होती थी। उस आमदनी का एक दूसरा सोर्स सरकार को दे। यहाँ जो कैंटीन है, पार्किंग है, उसका ठेका ग्राम पंचायत हैबतपुर को दिया जाए। तीसरी मांग ये थी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारियों की भर्ती मेडिकल कॉलेज में होगी उसमें गाँव के लोगों को एक आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। और यहाँ जो पढ़ाई करने वाले MBBS या फार्मेसी के और या नर्सिंग के जो स्टूडेंट होंगे कोर्सेज में ग्राम पंचायत हैबत पर को स्टूडेंट्स को उसमें रिजर्वेशन दिया जाए। ये 4 प्रमुख मांगे थी। अभी तक इनमें से कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। अब ग्राम पंचायत ने कहा है कि जब तक 99 साल का पट्टा हम तभी कराएंगे, सरकार उनकी मांगे जब पूरी करेगी। अभी तक गांव का कहना है, गांव के लोगों का कहना है कि आधी मांग भी पूरी नहीं हुई है। आज जो ग्राम सभा की मीटिंग हुई थी, अब हम पंचायत से जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, गाँव के जो दूसरे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। विस्तार से ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। इस तरह भी क्यों ये सरकार से नाखुश है, सरकार से किस बात पर इनकी नाराज़गी है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या मुद्दा क्या है, ये शुरुआत से बताओ। ये जो ज़मीन है कितनी एकड़ ज़मीन है और कितने साल के पट्टे पर दी थी जब सरकार से? क्या आपका एग्रीमेंट हुआ था, क्या मांगे मानने के लिए सरकार ने कहा था? जैसा कि जी आपको भी पता है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। वो जैसे ही हमें पता चला, हमने भी सरकार को पेशकश की थी कि हमारे पास भी ज़मीन है, आप ज़मीन लो। हमने अपनी ज़मीन सरकार को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी। इस ज़मीन से पंचायत को 14 लाख रुपए सालाना आमदनी होती थी, जिससे पंचायत के कार्य किए जाते थे। अच्छा, पंचायत को 14 लाख रुपए पर साल? प्रत्येक साल ये पट्टे पे जाती थी। खेती लायक ज़मीन थी। 14 लाख रुपए हर साल इसका पट्टा आता था, जो कि गांव के विकास कार्यों में प्रयोग किया जाता था। ठीक है। हम रोड का फ्रंट है, शहर के बिल्कुल लगती है। हमने ये ज़मीन सरकार को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी, बिना पैसे के। बदले में सिर्फ इतना मांगा था कि इस ज़मीन में एक तो गांव में निकासी की समस्या है, गांव का तालाबों का पानी इसमें जाता है, एक तो हमारा उसका समाधान कर दें, और जो इनकम हमारी हो रही थी इस ज़मीन से उसका हमारा कोई सोर्स करे। जैसे कैंटीन और पार्किंग की हमने इनकी डिमांड करी थी। मेडिकल कॉलेज में कैंटीन पार्किंग जो होगी उससे जो इनकम होगी वो पंचायत को दी जाए। उसके अलावा भी मैं आपको जो हमारा रेजुलेशन पास हुआ था पंचायत का, उसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। हमारी 4 डिमांड थी। उसमें सबसे मेन डिमांड थी कि हमारे गांव की पानी की निकासी को शहर के साथ जोड़ा जाए सीवर लाइन से। ठीक है। उस टाइम DC साहब मौके पे जो थे, उन्होंने डी प्लान में उसी टाइम
19 लाख रुपए का ग्रांट देके उसी टाइम लाइन दबवा दी और हमसे बोला कि डीड करा दो। हमने देखा कि जब काम शुरू हो गया है तो हमने भी प्रशासन के भरोसा विश्वास करके पंचायत की लीज डीड 33 साल के लिए हमने करा दी। 24 एकड़ जमीन की जो डीड है आप 24.5 एकड़ जमीन की हमने सरकार के नाम 33 साल के लिए डीड करा दी। इस आश्वासन पर भी डीसी साहब ने ये कहा था कि जो गंदे पानी की निकासी सीवर लाइन दबाकर शहर की जो सीवर लाइन है उसमें जोड़ देंगे, उसमें जोड़ दी जाएगी और काम भी शुरू हो गया था। अच्छा। लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी हुई, लाइन तो दबा दी, 19 लाख रुपए खर्च भी कर दिए एंड बस गांव के बाहर रजबाए तक ले जाके वो लाइन वहीं पे बंद होगी। अच्छा। उसको आगे उसके बिल्कुल नज़दीक पब्लिक हेल्थ की भी लाइन है, उसके नज़दीक हुड्डा की भी लाइन है, उसमें किसी में भी ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं उसका। अच्छा। जब भी बारिश आती है गांव के लोगों को जीना दुभर हो रहा है। हम कई बार रोड भी जाम कर चुके हैं, मेडिकल का काम भी बंद कर चुके हैं। हम डिप्टी सीएम साहब से भी मिले, सीएम साहब से भी मिले, हम जितने भी हमारे जींद में डीसी आए सबसे मिलके सारे प्रशासन से बार बार विनती कर चुके हैं कि हमारा समाधान कर दो, लेकिन सरकार का प्रशासन का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्यों नहीं जोड़ रहे? विवाद क्या कह रहे हैं? प्रशासनिक डीसी तरफ से क्या कहना है? हम जब डिप्टी सीएम के पास गए उन्होंने डीसी साहब के पास भेज दिया, डीसी साहब के पास गए उन्होंने फिर चंडीगढ़ अपने जो लेटर वगैरह उन्होंने भेजे कि भाई हम परमिशन मांग रहे हैं। यहाँ पे हमने जब 1-1.5 महीना वेट करके जाम लगाया तो मौके पे हुड्डा डिपार्टमेंट के भी उच्च अधिकारी आए थे। वो बिल्कुल क्लियर साफ बोले कि इस लाइन को, गांव के पानी को हम किसी भी हालत में शहर में नहीं जोड़ेंगे। अच्छा। अगर हुड्डा की लाइन थी उसमें जोड़ना था? हुड्डा और पब्लिक हेल्थ की दोनों की है, वो किसी में भी जोड़े, हमें कोई मतलब नहीं। मेरे गांव की निकासी का सोल्यूशन होना चाहिए। हमें ये नहीं है कि जिद हम तो हुड्डा में जोड़ेंगे या पब्लिक हेल्थ में, भाई कहीं भी लेके जाओ। मेरे गांव का पानी पहले इस जगह पे जाता था जहाँ पे मेडिकल बन रहा है, ठीक है। अब उसको कहाँ लेके जाए हम? एक तो विवाद ये है, दूसरा और प्रेजेंट का तो जी अभी का है। अच्छा। अभी इसी सबसे बड़ा विवाद तो ये पानी का। कल जो बारिश हुई है, अभी आप गांव में जाके देखो, आप गोड्डे से ऊपर पेंट करके आपको गांव में जाना पड़ेगा, इतने बुरे हालात हैं, बच्चे तो निकल नहीं सकते। ठीक है। और इस पानी को निकालने के लिए प्रशासन ने, और तो क्या जी, ये नॉर्मल बहाव भी नहीं है, हमने पंप लगा के गांव के सहयोग से पानी निकाल रहे हैं हम। तो ये जो अब 33 साल के पट्टे पर जो पहले थी, अब जो फरमान आया है कि 99 साल के पट्टे पर की जाए, कल पता चला जब चौकीदार ने गांव में बुनियादी कराई कि ग्राम सचिवालय में ग्राम सभा की मीटिंग है और उसमें पट्टा को रिन्यू 33 साल से 99 साल करने के लिए ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई है। आज सुबह मेरे गांव के मेन मौजूद व्यक्तियों को मैंने और मेरे ये चाचा और हैं सब ने इकट्ठे हुए, हम सब ने एक ही फैसला किया है, भाई चाहे कुछ हो जाए, या तो हमारी जो डिमांड है वो पूरी करो, तब हम तैयार हैं। आप जब हमने दान में ही दे दी तो उसको 33 से 99 क्या चाहे 199 कराओ, हमने बिल्कुल दिल खोल के दिए, लेकिन हमारी समस्या का समाधान करके आप कितने साल के लिए लो, हमें कोई समस्या नहीं। तो अब क्या फैसला लिया? जो ग्राम आपके गांव की जो पंचायत की एक मीटिंग हुई थी, सबसे पहले फैसला हमारा ये है जी, सबसे पहले जो काम करने का है, सबसे पहले तो हमारी लाइन को आगे कहीं भी जोड़ा जाए, ठीक है, गाँव का पानी निकाला जाए जो कि प्रेजेंट में भी भरा पड़ा है। उसके बाद हमारी 3 डिमांड, हमारा जो 3rd-4th क्लास की नौकरियां हैं, जो भी लोगों औरों को मिल रहा है वो हमें भी रिजर्वेशन मिले, हमारी अलग से कोई डिमांड नहीं। पंचायत की जो इनकम थी उस इनकम का पंचायत को ऐसा ही कुछ सोर्स दिया जाए, जैसे बताया मैंने, कैंटीन और पार्किंग से। और जो कोर्सेज हैं, पढ़ाई जो मेडिकल कॉलेज आएगा, जो बच्चे पढ़ेंगे, उसमें हमारा जो भी दूसरे मेडिकल कॉलेजों की तरह हमारा भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इन सारे मांगों में से जैसे सिर्फ पानी की निकासी पर हुई थी, तो बाकी 3 मांगों पर भी आश्वासन मिला था? बिल्कुल जी, इन्होंने 4 हमारी मांग थी, चारों का इन्होंने हमारा रिप्लाई आया था। जो पढ़ाई में रिजर्वेशन की बात थी, इन्होंने रिटर्न में दिया कि भाई और कॉलेजों का भी बंद हो चुका है, अपर लेवल की एजुकेशन में अब रिजर्वेशन नहीं है, जो कि है अब भी कई मेडिकल कॉलेज है, कई संस्थाएं हैं सरकारी जिसमें रिजर्वेशन है। हमको बोला गया कि कहीं पे रिजर्वेशन नहीं है। 3rd-4th क्लास में वो बोला कि भाई काबिल व्यक्तियों को लिया जाएगा, ना कि रिजर्वेशन के हिसाब से। कैंटीन पार्किंग के लिए रिप्लाई आया कि भाई जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा, जो डायरेक्टर वगैरह होगा, उसके हाथ की चीजें हैं, ये हम नहीं कर सकते, तो सरकार ने बोला। ये सारे रिप्लाई आए जब आपने डीड करवा दी थी उसके बाद? और डीड के समय आश्वासन दिया गया? डीड के समय तो हमसे ली गई थी। अच्छा। हमसे मांगे ली गई थी और ये बोला गया था कि आपकी सारी डिमांड पूरी होंगी। उस टाइम हमारे इस काम को आगे बढ़ाने वाले हमारे राजेश गोयल जी हमारे साथ थे। इस कार्य को
आज सिरे पे चढ़ाने वाले राजेश गोयल जी हैं। उस टाइम उन्होंने हमारे सीएम साहब से भी आश्वस्त कराया था कि आपकी सारी मांगें पूरी होंगी, लेकिन आज चारों मांगे में से छोड़ो जी, हमारी आधी मांग भी पूरी नहीं हुई। दुगना हमें परेशान और हो गए। पहले कम से कम पानी तो नहीं भरता था, आज गांव के हालात इतने हैं कि भाई तालाब तो खत्म ही हो गए, पशु नाम की तो चीज ही नहीं रही जी, आज गलियां तालाब बन गई जी। ये बहुत जी, आपका शुभ नाम? नारायण दत्त। तो जैसे अब सरकार ने ये कहा है नारायण दत्त जी कि 99 साल के पट्टे पर करो, तो पंचायत अब 99 साल के पट्टे पर कराएगी या नहीं कराएगी? नहीं कराएगी जी, जब तक हमारी ये जो सरपंच साहब ने बोला है, जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं हो जाती हम 99 साल पट्टा नहीं कराएंगे। और जो ये काम निर्माण कार्य चल रहा है हम कोई आंदोलन, शांतिप्रिय आंदोलन करांगे, हम किसी काम को प्रभावित नहीं करते, लेकिन हम अपनी मांग के लिए अनशन पर बैठांगे या और जो भी तरीका होगा वो अपनावांगे। अच्छा, हाँ, कानून अपने हाथ में नहीं लेते, लेकिन सरकार से जो मांग है हमारी वो पूरी करवाए बगैर हम 99 साल का पट्टा नहीं करवाएंगे। तो 99 साल का पट्टा सिर्फ पानी निकासी की लाइन जोड़ दी जाए उसी पे करवा दोगे, या जो कैंटीन की पार्किंग है और दूसरी जो रिजर्वेशन है आपको नौकरियों में और दूसरे, वो सारी पूरी होंगी तब करवाओगे? हमें सरकार पर भरोसा था कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी कुछ हद तक तो डिमांड पूरी करेगी, लेकिन जब हमें ये देखा कि डीड बोल के कि डीड करा दो, एक 19 लाख रुपए सरकार ने खराब कर दिए झूठ बोल के। जब इनको आगे कनेक्शन करना ही नहीं था तो लाइन दबाई क्यों? 19 लाख रुपए खराब क्यों करे? वो गांव के विकास कार्य हम काम आते हैं, पंचायत को देते। जब वहां झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोल के हमसे डीड करवा ली, तो भाई आगे हम तो जब तक हमें लिखित में आश्वासन और पूरे गांव को आश्वस्त नहीं करेंगे कि हाँ आपकी ये डिमांड पूरी होंगी, तब तक हम चाहे एक डिमांड भी अधूरी रहेगी हम पट्टा नहीं कराएंगे। पट्टा नहीं करवाओगे? ये एक बड़ा विवाद और बड़ी बात जो ग्राम पंचायत हैबतपुर के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं प्रदीप जी, उन्होंने कही है कि जब तक सरकार उनकी सारी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक वो किसी भी सूरत में जो ये डीड है 33 साल के लिए हुई है, इसको 99 साल की नहीं कराएंगे। आपको बता दें कि जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है, करीब 24.5 एकड़ ज़मीन है, इसमें निर्माण कार्य चल रहा है और 2021 में काम शुरू हुआ था, 2023 में ये काम पूरा हो जाएगा। 2 फेज़ में काम पूरा होना है। पहले फेज़ में 2021 में जो काम शुरू हुआ, 2023 में वो पूरा होने की उम्मीद है। और हम आपको बता दें कि पहले फेज़ में टीचिंग ब्लॉक बन रहा है, करीब 4-5 मंजिला रहेगा। एकेडमिक ब्लॉक बन रहा है, वो भी 4-5 मंजिला रहेगा। जूनियर और सीनियर फैकल्टी के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर बन रहे हैं, वो करीब 12 मंजिल के रहेंगे। हॉस्टल बन रहे हैं बच्चों के लिए जो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, उनका जो हॉस्टल का रहेगा करीब 18 मंजिल का रहेगा। 550 करोड़ रुपये की लागत से ये फर्स्ट फेज़ का निर्माण कार्य चल रहा है। 24.5 एकड़ ग्राम पंचायत हैबतपुर की ज़मीन है। पंचायत को हर साल 14 लाख रुपए की इससे आमदनी होती थी। अब ग्राम पंचायत ने कहा कि जब तक उनकी 4 मांगे हैं सरकार पूरी नहीं करेगी। गांव की पानी निकासी का समाधान जब तक नहीं हो जाता, जो पंचायत को आमदनी होती थी उसी तरह का दूसरा सोर्स सरकार नहीं देती। कैंटीन पार्किंग में गाँव वालों को उसकी पंचायत की हिस्सेदारी मिले। जो नौकरियों में है बच्चों को, जो यहाँ पर बच्चों को जो दाखिले मिले जाएंगे, उन दाखिलों में बच्चों को रिजर्वेशन मिले और ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में गांव वालों को रिजर्वेशन मिले। 4 प्रमुख मांगे हैं ग्राम पंचायत हैबतपुर की। इन्होंने कहा है कि जब तक सरकार ये सारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हम पट्टा 33 साल से बढ़ाकर 99 साल नहीं करेंगे। 33 साल का जो पट्टा हुआ था, अब जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने इस पर आपत्ति जताई है कि 33 साल का पट्टा बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 99 साल कर दिया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर आज जो गांव के ग्राम पंचायत के सचिव हैं उन्होंने ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई थी। गांव के मौजूद लोग हैं यहां पर जो सचिवालय में पहुंचे, उन्होंने 2 टूक कह दिया किसी सूरत में वो ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होने देंगे जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं होती। अब देखते हैं कि इसमें सरकार क्या फैसला लेती है, क्या ग्रामीणों की मांगे पूरी करती है या फिर ग्रामीण सरकार के आगे झुकते हैं या वो अड़े रहते हैं अपनी मांगों को लेकर। भविष्य में जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।